नमस्कार, आप सभी ऑनलाइन दर्शकों का हमारे इस खास होप चैनल के प्रस्तुति में आपका स्वागत है। यहाँ आज हम सीखने वाले हैं स्वास्थ्य जीवन शैली के लिए किस तरीके के व्यंजन का सेवन करना चाहिए। इससे पहले कि हम आगे जाएं, आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर महान, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें शुभ अवसर दिया कि हम इस खास समय में साथ जुड़ सकें, और जबकि हम एक बहुत ही विशेष कार्यक्रम को आरंभ करना जा रहे हैं परमेश्वर, उसमें तेरी प्रस्तुति चाहते हैं तो हमारी सहायता करना। और जब हम कुछ अच्छा बनाते हैं, जो भोजन हम तैयार करते हैं परमेश्वर, उस पर तेरा हाथ और हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे जीवन के लिए वो अच्छा होने वाला है। हम अपने गेस्ट के लिए भी दुआ करते हैं परमेश्वर, पूरे समय हमारे साथ रहना और हमारे दर्शकों को भी ये समझ देना ताकि वो अपने जीवन में उसे अपनाने वाले हो सकें। ये सारी बरकत तेरे प्यारे बेटे इस मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो आज हमारे बीच में एक बहुत ही खास मेहमान जो हमारे महिलाओं की मिनिस्ट्री की निर्देशक हैं, डायरेक्टर हैं, मैडम रुशीला तिर्की, जो आज हमारे साथ अपनी एक खास रेसिपी शेयर करेंगी जो हम अपनी किचन में, अपनी रसोई में उसे बना सकते हैं। तो आइए हम उनके साथ जुड़ते हैं। मैडम, आपका स्वागत है हमारे होप चैनल के स्वास्थ्य के एक बहुत ही अच्छे शो में, जहां हम कुकिंग के द्वारा, भोजन के द्वारा अपने जीवन में एक बदलाव ला सकते हैं। तो आज मैं अपेक्षा करती हूँ कि आप हमें बताएंगे कि कैसे हम बिना तेल या बिना तला भुना या किसी भी प्रकार के फायर कुकिंग जिसे कहते हैं, हम आंच पे बनाए बिना भी कुछ अच्छी चीज़ें अपने जीवन में बना के खा सकते हैं। तो क्या आप हमें बताएंगे हमारी पहली रेसिपी क्या है? मैं बताऊंगी किशमिश और केला का रायता। किशमिश और केले के रायता, हाँ, जो हम बनाएंगे। तो चलिए हम देखते हैं जी। तो क्या आप हम बता सकते हैं? पहले जी, हम दही लेंगे। दही, हाँ, और दही प्रोबायोटिक है, जिसमें कीड़े होते हैं। ये कीड़े हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करते हैं और हमें बीमारी से बचाते हैं। ये हमारे पेट के लिए बहुत अच्छा होता है। पेट के लिए बहुत अच्छा है जी। तो ये है सबसे पहला आइटम, दही। उसके बाद हम लेंगे किशमिश। किशमिश भी बहुत फायदे का चीज है जी। किशमिश हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करते हैं और ये हमारे बोन हेल्थ के लिए भी बहुत ही बढ़िया है। ये बहुत ही फायदेमंद चीज़ है। और जो जिनके प्रेशर होते हैं और हार्ट बीट जिनके रेगुलर नहीं है, कभी ज़्यादा कभी कम, वैसे अगर तकलीफ है तो ये किशमिश बहुत फायदेमंद होती है। तो ये किशमिश भी हम दही में डालेंगे। और तीसरा है ये केला। हाँ, ये पेट के लिए मैं मानती हूँ बहुत ही अच्छा होता है। पेट के लिए बहुत ही बढ़िया है और बच्चे बहुत पसंद करते हैं। जी। जब बच्चों को भूख लगती है तो ये केला काट के दही में डाल के आप जल्दी से उनका भूख को मिटा सकते हैं। हाँ। ये हमारे पेट भरने तो में कार्बोहाइड्रेट है, इंस्टेंट एनर्जी मिलते हैं बच्चों को और बूढ़े सबको, जो भी खाता है उन सबको इंस्टेंट एनर्जी मिलता है। तो चलिए हम पहले दही को घोटते हैं चम्मच से। देखिए दर्शकों, जैसे कि हम देख सकते हैं हमारी पहली सामग्री, दही को हम अच्छे से पहले फेंट लेंगे, इससे पहले कि हम उसमें बाकी चीजें किशमिश या केला मिलाएं। इसमें हम 1 चम्मच चीनी डालेंगे, खासकर जब बच्चे जी, हाँ जी, खासकर जब बच्चे मीठा बहुत पसंद करते हैं। हाँ, तो बच्चे को जो हम खिला रहे हैं तो हमें चीनी जरूर डालना चाहिए ताकि बच्चे के मुंह में स्वाद आए। उनको अच्छा लगता है मीठा खाने, तो हम इनको मिलाएंगे। तो और जैसे 50 ग्राम उसमें आपने 2 चम्मच चीनी डाली, हाँ, है ना, 1 कटोरी उसमें। हाँ, छोटा चम्मच जी। तो हमने इसको डाला है, अभी इसको अच्छे से मिला लेंगे अच्छे से। अब देख सकते हैं हम धीरे धीरे ये दही का ये जो मिक्सचर है ये थोड़ा पतला हो रहा है। हाँ, अच्छे से फेंट रहे हैं इसको। अच्छा, तो रायते के लिए बहुत ज़रूरी है। आइए हम आगे देखते हैं। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि अब ये बच्चों के लिए, बड़ों के लिए अच्छी चीज़ बनने वाली है। थोड़ा सा इलायची का पाउडर डालेंगे खुशबू के लिए। अच्छा, फ्लेवर के लिए इलायची का पाउडर जी।
अक्सर किसी किसी स्वीट डिश उसमें इलायची का सेवन किया जाता है। तो घर में जब हम बनाते हैं इलायची पाउडर डालते हैं तो बहुत ही स्वादिष्ट होता हाँ, है। मुझे सबको पहले अच्छा अभी लगता से ही इसकी बहुत अच्छी महक आ रही है। दर्शकों, हम देख सकते हैं ये सारी सामग्री हमारे आसपास आसानी से मिलने वाली है, जिसके लिए हमें कोई परिश्रम नहीं करना है। है। आप इसमें 2 चम्मच किशमिश डालेंगे। ये आपके हिसाब से डाल सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ मैं 2 चम्मच 2 चम्मच किशमिश डाली हूँ यहाँ। और एक केला मैं काट के डालती हूँ। जी। आपका परिवार अगर बड़ा है तो ये जो रेसिपी है उसको डबल कीजिए। 2 केला का 3 केला का वो आपके हिसाब से है। तो मैं 1 केला का ये रायता बना रही हूँ। आप उसको डबल कीजिए अपना परिवार के हिसाब से। तो ये एक इस तरीके की कुकिंग है जिसमें हमें कोई गैस, किसी प्रकार के तेल या मसालों की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो हमारे स्वास्थ्य के लिए, पेट भरने के लिए और स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा है। मुझे लगता है मैडम ये हर कोई इसका सेवन कर सकता है, बच्चे, बड़े, बूढ़े, सब हर उम्र का इंसान इसे खा सकता है। और फायदे इसके बहुत हैं। जी, सबसे पहले तो मैं समझ सकती हूँ कि ये पेट के लिए ही बहुत अच्छा है और ये हमारे बॉडी में बाकी ताकत की कमी और हर तरीके की चीज़ को शायद ये पूरा करता होगा। जी। और जैसा कि बच्चा भूखा है, बहुत भूख लगी है, आप जल्दी से इसको 5 मिनट के अंदर में बना सकते हैं बच्चे, और उसका भूख को मिटा सकते हैं। और ये पौष्टिक है, उसके हेल्थ के लिए भी अच्छा है। बच्चे फास्ट फूड से आप उनको दूर रखेंगे तो बहुत ही बढ़िया चीज़ है ये देखिए हमारा किशमिश केला का रायता तैयार बन है। गया है। बहुत ही अच्छा। दर्शकों, आप देख सकते हैं कैसे हमने कुल मिला के 3 या 4 मिनट में इतनी अच्छी ये रेसिपी तैयार कर ली है, जो हर किसी के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही स्वादिष्ट अच्छी है। उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि आप इसको अपने घरों में अपनाएंगे और अपने परिवार के साथ बांटेंगे। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। हम आगे चलते हैं। तो दर्शकों, जैसे कि हम देख सकते हैं कि हमारी ये पहली विधि तैयार है और मैं आशा करती हूँ कि आप सबके काफ़ी सवाल होंगे इस विधि के स्वास्थ्य से संबंधित फ़ायदों को लेके, लेकिन हम इन सभी सवालों का जवाब हमारे गेस्ट के साथ ज़रूर आप देंगे। और उससे पहले हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और हम फिर लौटेंगे और जानेंगे हिंदी होप चैनल के स्वास्थ्य रसोई के अन्य फ़ायदे जो हमारे जीवन में हम सेवन कर सकते हैं। तो कहीं मत जाइएगा, हम फिर लौटते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी ऑनलाइन दर्शकों का स्वागत है हमारे इस खास पेशकश में, जहां हम एक स्वास्थ्य से संबंधित ऐसी विधियां जानेंगे जो हमारे जीवन को आगे बढ़ाती हैं। तो जैसे कि हमने पिछले इसमें देखा कि हमने रायता सीखा जो केले और किशमिश का दही का रायता था। आइए हम आगे चलते हैं और अपने गेस्ट मैडम रुशीला से जानते हैं कि आगे वो हमें क्या खास विधि बताने वाली है। करिश्मा जी, आपने एक सवाल हमसे पूछा कि अनार हमारे शरीर में किस तरह का फ़ायदा देता है। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि अनार हमारे शरीर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। अनार हमारा ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। हमारे जो हड्डी है, हड्डी बोन हेल्थ के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। और ये ब्लड सर्कुलेशन में हेल्प करती है। हमारे जो धमनियाँ हैं वो अगर ब्लॉक हो जाए तो अनार हम जब खाते हैं, हर एक दिन इसका प्रयोग हर एक समय करना चाहिए, तो वो धमनियाँ खोल सकती है और ब्लड के सर्कुलेशन शरीर में अच्छे हो सकते हैं। तो इसीलिए अनार बहुत फ़ायदेमंद है। और हमें ज़्यादा से ज़्यादा अनार का रायता के फॉर्म में, आप वैसे भी खा सकते हैं, लेकिन रायता के फॉर्म में आपको ज़्यादा स्वादिष्ट लगेगा और फायदेमंद होगा। तो हृदय के रोग के लिए भी शायद ये बहुत अच्छा होगा, क्योंकि हृदय रोग के लिए भी बहुत अच्छा। तो दर्शकों, हम सीखने वाले हैं अब अनार का रायता किस प्रकार बनाते हैं। तो अनार का रायता के लिए हमारे पास है ये अनार। ये छोटा वाला अनार का एक दाना है। अगर बड़े अनार हो तो आधा अनार लेना, जैसे कि कुछ ऐसा। हाँ, तो ये छोटे हैं। तो आपको ये भी देखना है कि अगर परिवार के लिए बना रहे हैं, कितने लोग हैं, उसी हिसाब से आपको अनार लेना पड़ेगा। बिल्कुल। इसे छीलने से पहले हम अपने हाथों को अच्छे से धो लें और फिर छील के इसे एक कटोरी में रख लें। अच्छा,
उसके बाद ये दही दही भी बहुत फ़ायदेमंद की चीज़ है। ये प्रोटीन देता है जी। खास करके जो बढ़ते बच्चे हैं उनके लिए प्रोटीन बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये कैल्शियम भी देती है जिससे हमारे हड्डियां और दांत मजबूत होते हैं। जैसा आजकल के बच्चे थोड़े गिर जाते हैं, हड्डी टूट जाते हैं, कैल्शियम की कमी है, तो हमारे जो खान पान है वो सही नहीं है। तो इसीलिए हमें सही चीज़ खाना चाहिए और बच्चों को भी देना चाहिए। तो दही हमारा करीबन 1 कप है। आप परिवार के लिए बना रहे हैं तो आप इसको ज़्यादा मात्रा में लें। थोड़ा चीनी भी लेंगे। अनार का रायता चीनी वाली अच्छा टेस्टी होती है, सॉल्टेड वाली बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है, तो इसीलिए हम चीनी डालेंगे और थोड़ा सा उसमें हम इलायची का पाउडर डालेंगे। आप इसमें दालचीनी का पाउडर भी डाल सकते हैं। हाँ, दालचीनी भी स्वाद में अच्छी लगती है, जैसे कि ये इलायची का पाउडर। तो अच्छा। दालचीनी जो भी है आपके पास, दालचीनी का पाउडर या इलायची का पाउडर आप खुशबू के लिए डाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये दही को फेंटेंगे। 100 ग्राम दही, जैसे 100-150 ग्राम दही हम पहले से कम मात्रा में बना रहे हैं हमारे दर्शकों के सीखने के लिए। आप इसे ज़्यादा मात्रा में भी बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं कितने अच्छे तरीके से अब मैडम ने उसे मिलाना फेंटना शुरू कर दिया ताकि ये सामान्य हो जाए और इसके अंदर जो दही के वो लम्स हैं वो बैठ जाएं। आप कोई भी दही का इस्तेमाल कर सकते हैं, बाज़ार से, डेयरी से, और आप अपने घर में भी दही जमा सकते हैं, जो कि शायद हमारे लिए और भी अच्छा होगा। बाज़ार की चीज़ों से हम दूर रहें। जो हानिकारक पदार्थ आजकल जंक फूड में मिलते हैं उससे हम बच के रह सकते हैं। अच्छा, इसमें आप चीनी डालेंगे। चीनी इतने दही के लिए कम से कम 2 चम्मच तो लगेंगे। 2 चम्मच, छोटे चम्मच हैं। टेबलस्पून, 2 टेबलस्पून चीनी। इसको मिलाते हैं अभी। चीनी को तब तक मिलाते रहेंगे जब तक ये दही में अच्छे से घुल जाए। आप इसको मिक्सी में भी मिला सकते हैं। अच्छा, मिक्सी में भी मिला सकते हैं। उसमें जल्दी आपका जो चीनी है जल्दी से ब्लेंड हो जाएगी, तो आप उसमें अपना समय बचा सकते हैं। बिल्कुल। हाँ, लेकिन जिनके पास मिक्सी नहीं है वो मेरे जैसे हाथ से यूँ मिलाएंगे। मिक्सी है उसको हम दूसरे चीज़ के लिए इस्तेमाल करेंगे। बिल्कुल, हमारी रसोई में और भी चीज़ें होती हैं, जैसे कोई कॉफ़ी बीटर या कुछ, उससे भी हम इसे अच्छे से मिला सकते हैं। एग बीटर, उससे भी हम मिला सकते हैं। देख सकते हैं धीरे धीरे अब इसका जो टेक्सचर है वो अच्छा हो गया है और चीनी हमें घुलती हुई दिख रही है। ये आशा करते हैं ये बहुत ही फ़ायदेमंद विधि आपने हमें बताई है, जो स्वाद में भी अच्छी होगी और स्वास्थ्य के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होगी। अच्छा, चीनी गल चुका है। इसमें मैंने आपसे कहा कि दालचीनी का पाउडर डाल सकते हैं या इलायची का, तो मेरे पास इलायची के पाउडर है, वो थोड़े से मैं डालूंगी इसमें। तो दूसरे स्टेप में हमने दालचीनी की जगह ये इलायची का पाउडर, आप दालचीनी का भी पाउडर डाल सकते हैं अपने स्वाद अनुसार, फ्लेवर और महक के लिए। और मुझे लगता है कि उसके बाद हमारा जो सबसे ज़रूरी इंग्रेडिएंट है, सामग्री, अनार के दाने, वो खास इंग्रेडिएंट है, वो अनार का दाना। तो चलिए हम अनार का दाना डालते हैं। ये अपने हिसाब से डाल सकते हैं, आपको जितना चाहिए उतना डाल सकते हैं जी। ये देखने में भी बहुत ही सुंदर और आकर्षित लग रहा है। ये लाल अनार के दाने, ये हमें रक्त के उसके लिए, भाव के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। और दही के तो आपको हमने मैडम ने भी काफ़ी फ़ायदे बता दिए हैं। तो ये हमारी एक साइड डिश, भोजन के साथ इसे खा सकते हैं, एक सलाद की तरह। अब सलाद की तरह खा सकते हैं, नाश्ते में भी इसको नाश्ते में भी खा सकते हैं। नुकसान बिल्कुल नहीं करेगा। जब भी खाने का इच्छा हो आप फटाफट इसको बना लें और खा लें। बच्चों को बना के दें। दही की तासीर तो वैसे गर्म होती है, हम इसे खा सकते हैं और हमारे पेट के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो देखिए हमारे अनार और
इलायची पाउडर, उसका दही का रायता बिल्कुल एकदम ऑलमोस्ट तैयार है। और हमने साथ ही साथ हमें मैडम ने उसके फ़ायदे भी बताएं। तो दर्शकों, इस प्रकार हमने 2 प्रकार के रायते सीख लिए हैं, जिसमें दही एक कॉमन सामग्री थी। और हम आशा करते हैं आप सभी को बहुत ही अच्छी लगी होगी। कहीं मत जाइएगा, ये वक्त है कि हम एक छोटा सा अंतराल लेंगे और वापस लौटेंगे इस खास प्रस्तुति में। प्रिय दर्शकों, आप सभी का इस छोटे से ब्रेक के बाद वापस स्वागत है। तो जैसे कि हमने अभी ब्रेक से पहले देखा, हमारे अनारदाना और दही का रायता। और आइए हम आगे चलते हैं और जानते हैं हमारे खास मेहमान से कि अब हम क्या नई और बहुत ही खास विधि सीखने वाले हैं। मैडम, अब हम अगला क्या सीखने वाले हैं? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ जानने के लिए कि ऐसी कौन सी चीज़ अब हम सीखने वाले हैं। अभी हम टमाटो का जूस बनाएंगे और टमाटो के साथ साथ ये टमाटो मेरे पास 3 हैं, ये छोटे हैं टमाटो इसलिए मैंने 3 लिया। अगर आपके पास बड़े हैं तो 2 ले लेना, 2 टमाटो। और यहाँ पर लहसुन है, लहसुन की कली 3 से 4 आप ले सकते हैं एक ड्रिंक में। अगर एक इंसान के लिए बना रहे हैं तो इतना काफ़ी है। 2 टमाटर और 4 लहसुन की छिली। हाँ जी। अगर पीने वाले ज़्यादा हैं तो उसी को डबल करना पड़ेगा उसी हिसाब से। अच्छा, तो क्या खास है इस जूस के बारे में? कोई एनर्जी ड्रिंक है या कुछ? 1 मिनट, ये तीसरा आइटम भी देख लो। अच्छा, ये तो बहुत ही खास सामग्री है। ये तुलसी, बेसिल लीफ इंग्लिश में कहा जाता है, हिंदी में हम तुलसी कहते हैं। हाँ, तो सबसे पहले मैं टमाटर का फायदे बताती हूँ कि टमाटर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो प्रोस्टेट के कैंसर है उनसे बचाता है। आप इसको पीते रहेंगे, ये नहीं कि आप 2 या 1 सप्ताह पिए और आप सोचेंगे कि ये होने वाला नहीं है ये कैंसर। आपको पीते रहना होगा, कोई नुकसान नहीं है। तो प्रोस्टेट कैंसर से आप बच सकते हैं। तो काफ़ी फायदेमंद है ये इसका रस। और नंबर 2 है, ये ब्लड सर्कुलेशन में बहुत ही फायदेमंद है जी। और तीसरा है, सबसे प्रॉब्लमेटिक है कि हमें बहुत सारे ऐसे तकलीफ होते हैं, जैसे बुजुर्ग जी, उनको स्ट्रोक की अचानक हृदय रोग होती है। लेकिन आजकल जो बच्चे हैं फास्ट फूड ज़्यादा खाते हैं, उनको पसंद आते हैं फास्ट फूड और कुछ भी खा लेते हैं। तो आजकल 20-22 में भी स्ट्रोक हो जाती है, हार्ट अटैक होती है। तो स्ट्रोक से बचने के लिए ये एक खास ड्रिंक है जिनको हम बना सकते हैं। और भी ड्रिंक है, उसमें अलग अलग चीज़ हमें डालना है। कोई कोई ऐसे भी चीज़ हैं जो हमारे किचन में ना हो या हमारे देश में ना हो, और ये सबसे आसानी से मिलने वाली चीज़ है जो हम सबके किचन में ये मिलेगा और ये बहुत ही फायदेमंद है। तुलसी तो हमारे देश में बहुत ही खास मानी जाती है और ये स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छी होती है। तुलसी स्ट्रेस से बचाती है, कंट्रोल करती है स्ट्रेस को। और जिनको भूलने की बीमारी हो चुकी है, जैसा आप घर में जाते हैं कुछ के लिए, अब भूल जाते हैं, अरे बाप रे क्या लेना मुझे, आप 2 मिनट वहाँ सोचते हैं, फिर अचानक से आपको याद आ जाता है अच्छा ये लेना था। तो उन सब लोगों को तुलसी के इस ड्रिंक लेना है। तुलसी मिला के बना, हाँ, या वैसे भी खाया जा सकता है, इसकी चाय बना सकते हैं। लेकिन बिल्कुल। और ये जो लहसुन है ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, बहुत ही फायदेमंद है। तो चलिए हम बनाते हैं। तो दर्शकों आइए चलिए देखते हैं किस प्रकार ये ड्रिंक बनाते हैं। सबसे पहले मैं देख रही हूँ कि मैडम अब इसे काट रहे हैं। दर्शकों, आपके जो भी सवाल या किसी भी प्रकार का कोई फीडबैक है, आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। हमें अपना ये एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं कि आपको ये सामग्री और ये सारी विधियाँ कैसी लगी, और हमें आने साथ शेयर करिए और अपने आस पड़ोस दोस्तों तो सबके साथ ये शेयर करिए कि आपका एक्सपीरियंस कैसा था। तो हमने देखा ये 2 टमाटर मैडम ने 3 है, छोटे 3 टमाटर छोटे, मुझे ये बिल्कुल देसी अच्छे लग रहे हैं। इन्हें काट ले रहे हैं और मुझे लगता है कि अब आगे शायद हम इसे जूस के फॉर्म में इसे पीसेंगे। बाज़ार में और अपने आसपास मिल सकती है, इसके लिए कोई ज़्यादा वो नहीं करना है।
तो देख सकते हैं हम किस प्रकार ये टमाटर का रस हमारे जूसर से अब इस ग्लास में गिर रहा है। ये काफ़ी सरल और काफ़ी जल्दी से बन जाने वाला और आसानी से सेवन करने वाले ड्रिंक है। लहसुन डाल देते हैं बीच में। जी जी, तो इस अच्छे से मिक्स हो जाएगा और थोड़े से हाँ, एक हैंडफुल ऑफ तुलसी। अच्छा, एक मुट्ठी भर थोड़ी सी तुलसी भी। तो हम देख सकते हैं तुलसी का हरा हरा रस जो है ये ग्लास में अभी मिक्स होके आ रहा है। बहुत ही अच्छे तरीके से मैडम ने इसको बारी बारी से ब्लेंड कर लिया है और अब हमारा ये खास रस बिल्कुल तैयार है। दर्शकों, आशा करते हैं कि आप ज़रूर इन्हें अपने जीवन में अपनाएंगे और इसे घर में ज़रूर ट्राई करेंगे और इसके फ़ायदे भी ज़रूर आप देखेंगे जब इसका निरंतर सेवन करते रहेंगे। सो ये रहा हमारा टमाटर, तुलसी और लहसुन का जूस। किस लिए हमें पीना चाहिए? ये हमारे हृदय के रोग के लिए और हमारी रक्त की भाव के लिए बहुत ही अच्छा है और प्रोस्टेट कैंसर से बचने के लिए इसका सेवन करना चाहिए। और हमें कब पीना चाहिए ये आप, हाँ मैडम, ये बहुत ही ज़रूरी है। कब हम इसका सेवन कर सकते हैं, आप दर्शकों को बताइए। सुबह को खाली पेट आप पिएंगे तो ज़्यादा फायदा होगा। बीच में जैसा खाना नाश्ता कर लिया फिर पी लिए तो वो फायदा नहीं होगा। खाली पेट जब आपने ब्रश कर लिया तो सबसे पहले ये जूस आप बना के इसको पिए। उसके बाद 1 घंटा के बाद जो भी नाश्ता है, जो भी आप खाना चाहते हैं उसको खाइए। शाम को भी आप पी सकते हैं। आपका डिनर के पहले ऐसे ही 1 गिलास आप जूस पी सकते हैं और जल्द ही आप देखेंगे ये सप्ताह 2 सप्ताह में आपको इसका रिजल्ट नहीं दिखाई देगा, लेकिन आपका शरीर में ये फ़ायदा ज़रूर होगा। कम से कम 2 से 3 महीना तक आप पीते रहेंगे और इसको रोकना नहीं है, इसका कोई नुकसान नहीं है। आप इसको पीते रहिए और आपको फ़ायदा होगा। जो अलग अलग कैंसर हमने बताए थे उससे बचने के लिए और हमारे किचन में सारे चीज़ हैं। खुदा बाप ने हमें सारा चीज़ दिया है, लेकिन हम जानते नहीं हैं इन सारे दवा के रूप में हम ले सकते हैं। तो खुदा बाप चाहता है कि हम ऐसे चीज़ों को शेयर करें ताकि अपने किचन से ही दवा निकले और एक दूसरे की हम हेल्प कर सके और प्रभु का गुण गा सके, क्योंकि ये सारा चीज़ प्रभु ने सृष्टि की है। जी, बहुत ही अच्छा। मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ। देखते हैं कि ये चीज़ें कैसी लग रही हैं खाने में। मैडम, ये तो बहुत ही टेस्टी है। क्या मैं पहले वाला रायता भी देख सकती हूँ छक के? तो दर्शकों, ये रायता भी बहुत ही स्वादिष्ट है मैम, बहुत। और अब सबसे ज़रूरी, शायद मैं ये सारा ना पी पाऊँ पर मैं इसे ज़रूर चखना चाहूँगी। आप अगर चाहे तो थोड़ा नमक भी डाल सकते हैं। नमक डाल सकते हैं। जिनको काली मिर्च चाहिए तो वो भी डाल सकते हैं आपके हिसाब से। बहुत अच्छा, बिल्कुल नहीं करेगा। ये बहुत ही ताज़ा, ये आपके स्वास्थ्य को तरोताज़ा करने वाला। मुझे लगता है ये हमारी स्किन के लिए भी बहुत अच्छा होगा। स्किन के लिए बहुत अच्छा है। ग्लो भी करेंगे इसे पी के। तो दर्शकों, हम देख सकते हैं किस प्रकार हम अपनी रसोई में इन चीज़ों का, जो हमारे आसपास मिलने वाली चीज़ें हैं, उनका सेवन करके अपने शरीर को स्वस्थ बना सकते हैं, बीमारियों से और अन्य परेशानियों से दूर रख सकते हैं। मैडम, आपका बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारे दर्शकों के साथ, हमारे साथ इतनी सरल और इतनी अच्छी विधि बांटी। आशा करते हैं कि हमारे दर्शक भी आगे इसे बढ़ाएं अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में, और हमारे कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं कि आपको हमारा आज का शो कैसा लगा और किस प्रकार आप भी इससे बेनिफिट हुए हैं। धन्यवाद। जय मसीह।